अब जूता बह चुका है उधर कोने में। संजय सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जूता बह चुका है। फाइनली हमने नदी क्रॉस कर ली, पर संजय सर का एक जूता बह गया और कुछ सामान बह गया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हमें चलते चलते 10 घंटे होने को है। बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर हमने नदी पार की। नदी पार करने के बाद भी हम काफ़ी चल चुके हैं। अभी भी द्वाली का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। खूबसूरत झरना। सब कुछ कर चुकने के बाद एक बार फिर हमारे सामने रास्ता ख़त्म हो गया। संजय सर बुरी तरह भीग चुके हैं। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे कि शायद हमें ऊपर रास्ता मिल जाए। अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह हमें द्वाली पहुँचना होगा। आधे 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। वहाँ से हमारे पर चढ़ते हुए ऊपर चढ़ना है। हम रास्ते की तरफ रेंग रहे हैं। गुड न्यूज़ इज़ रास्ता मिल चुका है। लाइफ में आज ओवर एडवेंचर हो गया। फाइनली हमें रास्ता मिल गया। यहाँ से हम पहुँच जाएंगे। लगभग 11 घंटे से चल रहे हैं लगातार। अच्छा ट्रैक रूट है, इससे सरल हो गया काफ़ी। अब आगे का जान में जान आ गई। फाइनली अब हमें सामने द्वाली दिख रहा है। मंजिल दूर नहीं है। 11 घंटों की तपस्या के बाद अब हम पहुंच गए। वाह, यह है द्वाली का पुल। अंधेरा हो चुका है। अच्छे आदमी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन हिम्मत और पॉजिटिव अप्रोच से हमारे सभी जांबाज साथी चले। ये ट्रैक हम लोग रास्ता भटके। हम लोग ऐसे रास्ते से आए जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हम लोग नदी में गिरे। हम में से मेरे तो सर से लेके पाँव तक चोट ही चोट लग गई। जूता बह गया, पूरा जैकेट गीला है, सर से लेके पाँव तक गीला हूँ। हम उन लोगों की आज रियली मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना चेक हुई। इस ट्रैक ने टेस्ट किया है। अच्छा है कि हमें अभी द्वाली दिख रहा है, अदरवाइज हमें नहीं पता था हम टेंट कहाँ लगाते, कैसे रहते, रात हम कैसे गुजारते। थोड़ा सा हो रहा है। नहीं पता कि हम 0 पॉइंट जाएंगे। जूते नहीं। एक पुल और आ गया, आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी। सो फाइनली वी हैव टच्ड द्वाली। तो 12 घंटे के ऑफ ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम द्वाली पहुँचे। गुड मॉर्निंग। ट्रैक का आज तीसरा दिन और जान बचाते हुए किसी तरह खुद को हमने कल द्वाली पहुंचाया। रात 7:30 बजे हम पहुंचे। हमने यहाँ टेंट पे सामान रखा सारा। हमने खाना खाया और यहीं हम रुके। गुड मॉर्निंग। उठो भाई। हाय नीरज, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी नींद आई आपको? बहुत अच्छी नींद आई। 6 घंटे की, पता ही नहीं चला। हम लोगों ने असंभव को संभव कर दिया। इस ट्रैक की समरी ये है, हम जैसे तैसे जिंदा वापस आ गए। बस कई कहीं जगह हम संजय सर जुत्तों से गिरे। चले, कहीं हम नंगे पाँव चले, कहीं डुबकियां लगाई, कहीं जैकेट का, बैग कवर का, जुत्तों का सेक्रीफाइस करके प्रकृति ने हिसाब लिया हमसे पूरी तरीके से। जितना भी हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, तभी हमारा बहुत साथ दिया कल। ट्रैक का तीसरा दिन। हमारा तमाम सामान गीला हो चुका था। सब जूते सब भीग चुके थे, इतना सामान भीगा था। और जब ये सूख जाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम आगे कैसे बढ़ेंगे? संजय सर के पास तो जूते ही नहीं है। हमारी चाय बन रही है, मैगी का स्वाद ले रहे हैं। तो हमारा सामान अब पैक हो चुका है, सब कपड़े सूख चुके हैं। लगभग 11 अभी बज रहा है और टेंट पैक करा जा रहा है। मैं कल से कह रही थी कि उसे चिकन खाना है, चिकन खाना। रास्ते में अब चिकन कहाँ से मिलता? तो पीछे से कुछ ट्रैकर्स साथी हमारे आए, वो अपने साथ चिकन बना बनाया लेकर आए और उन्होंने हमें ऑफर किया। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। और ये तो यहाँ पे सेम प्रूफ हो। तीसरा दिन है और 12:40 हुआ है। आज है 1 मई, मजदूर दिवस, और सभी मजदूर तैयार है। संजय सर, वीरेंद्र सर, रश्मि, कविंद्र भाई, मनोज भाई और महेश भाई, हमें 3 साथी और मिले हैं और सब हम आज फुरकिया की ओर जाएंगे।
आज थोड़ा इजी रहेगा ट्रैक, हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम रूट पे चलेंगे। आज हमारे पास काफ़ी समय है, दिन है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटों के अंदर हम फुरकिया पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास रास्ता है। थकान लग रही है लेकिन हमें चलते जाना है। रास्ते में खूबसूरत झरने मिल रहे हैं जगह जगह पर, आप देख सकते हैं। जहाँ देखो वहाँ एक सुंदर झरना है, आगे भी झरने हैं। काफ़ी चढ़ाई के बाद अब थोड़ा डाउन आया। खूबसूरत झरना काफ़ी ऊपर से आ रहा है, नदी में मिल रहा है। आगे मलबा गिरने का खतरा है, कृपया सावधानीपूर्वक चले। और वहाँ उस टॉप पर जाकर हम अपना पहला स्टॉप लेंगे। लगभग 2.5 किलोमीटर हम आ गए। करीब 2 बज रहा है। उधड़े हुए पहाड़, वहाँ द्वाली है, वहाँ से खूब सारी चढ़ाई करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और पहला स्टॉप हम ले रहे हैं यहाँ पर, इस टीले पर। सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं सफ़र का, थके हुए हैं, बस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं चारों क्या बात है। लगभग 15 मिनट के विश्राम के बाद पड़ाव छोड़ के हम आगे अब चल रहे हैं चढ़ाई की ओर। फुरकिया करीब 2 किलोमीटर रह गया है। यहाँ अलग अलग रंगों के बुराश आप देख सकते हैं। 3 रंग के बुराश तो हमारे सामने सामने ही दिखाई दे रहे। खूबसूरत नज़ारा, मौसम बारिश का बन रहा है। ये हमारा सेकंड स्टॉपेज है और अब हम चाय बना रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? चीनी है भी फोटोग्राफर। मौसम बिगड़ रहा है और कुछ साथी पीछे से आते हुए, पीछे घने बादल लगे हुए हैं। पीछे से हमारे साथी आ रहे हैं। नीचे मत गिरना यार। खच्चर पानी हॉल्ट। तो नहीं पियो, फिर आपका हॉल्ट आ गया। नायाब झरना और इसी के साथ बुग्याल की जो घास होती है शुरू हो चुकी है, हवा में लहलहाती हुई। और काफ़ी देर चलने के बाद बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन हम फुरकिया पहुंच चुके हैं। नेचर ऑलवेज वेयर कलर्स ऑफ स्पिरिट, और ये हमारी स्पिरिट हमें यहाँ तक ले आई है। नीचे बुराश, झरने, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह। द मेन इशू इज़ बारिश होने वाली है। देखते हैं हम टेंट कहाँ पर पिच करेंगे, ये सवाल है। खाने की तैयारी अभी हम कर रहे हैं। रात का हमारा डिनर बन रहा है। वीरेंद्र सर, क्या ये दाल गलेगी? देखते हैं वीरेंद्र सर की दाल कितनी गलती है। दाल गल चुकी है और बन रही है। बन गई। आलू का झोल, दाल और भात पक रहा है। ये हमारा अच्छा खाना हो रहा है। सब्जी, रोटी, भात, सभी लोग खा रहे हैं। बर्तन धो रहे हैं। मौसम पूरा बंद हो चुका है। रात का समय है, कोहरा आ चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बोर्ड दिख रहा है बस। कमरे में आग लगाएंगे, कमरे के अंदर आग जलाएंगे। तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बिल्कुल विपरीत हालात हो गए, तो हमें टेंट छोड़ के कमरे के अंदर आना पड़ा आग जलाने की जगह। गुड दोस्तों, सुबह के 3:30 बजे हैं और हम पैकिंग कर रहे हैं। अभी आधे घंटे में हम मूव करेंगे ग्लेशियर की ओर। और ये चांदनी रात के साथ हम निकल पड़े हैं 4 बजे तारों की छाँव में। आसमान बिल्कुल साफ़ है, ढेर सारे तारे उस आसमान में हैं, तो बहुत खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। पिंडर नदी की और गधेड़ों की आवाज़ है और हम चल पड़े हैं पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। हमें देखना है
पिंडर नदी का उद्गम, जहाँ से पिंडर नदी शुरू होती है। ये पिंडर नदी का एक गधेरा ट्रिब्यूटरी उसकी। सामने नंदा घाट के पर्वत आप देख सकते हैं। हमारा ग्रुप चलता जा रहा है और कुछ ही घंटों में हम पिंडारी ग्लेशियर के पास होंगे। पिछले 1.5 घंटों से हम चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले तक चांदनी रात थी, हिमालय खुला हुआ था और 5 मिनट के अंदर कुदरत की कारीगरी देखिए, एकदम से बादल उठाए और हिमालय छिप गया है। हिमालय में हॉल लग चुका है, बीच में ये बर्फ़ पिघल के आई है, इसको भी पार करना है। ऐसा कहते हैं कि द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द ग्लोरियस द ट्रायम्फ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। ठंड इतनी है कि बाहर हाथ रखे नहीं जा रहे हैं, बीच बीच में जेब में भी रखने पड़ रहे हैं। हिमालय पर सूरज की पहली किरण पड़ चुकी है। फिर से हिमालय हमारे सामने, बेहतरीन सुबह। ऐसी बर्फीली पगडंडियों से रास्तों से होकर हम जा रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर की तरफ। हमारे चारों ओर बुरांश के छोटे छोटे पेड़। ऊंचाई जितनी बढ़ती रहती है तो बुरांश के पेड़ों की ऊंचाई कम होते रहती है, छोटे होते हैं, क्योंकि 6-7 महीने तो ये करीब बर्फ़ में दबे ही रहते हैं और इनका रंग भी हल्का होता जाता है। अब ये खिले नहीं हैं, करीब जुलाई के आसपास खिलेंगे। बस ठीक सामने पिंडारी ग्लेशियर। एक बार फिर रास्ता ख़त्म। निगाहों के ठीक सामने मंजिल पर हमारे सामने आखिरी बाधा। रास्ता नहीं है तो हम यहाँ रुके हैं। होपफुली हम इस आखिरी बाधा को भी पार कर ही लेंगे। सभी साथी नीचे रुके हुए हैं और रास्ता ढूंढने में ऊपर आया हूँ। देखते हैं क्या रास्ता मिल पाता है। मेरे साथियों ने नीचे से ही बर्फ़ में किसी तरह रास्ता पार कर लिया। अब मेरे सामने बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से कैसे मैं पार इसे कर पाऊँगा, पता नहीं कितनी गहरी बर्फ़ है। जूतों को एकदम कस लिया है ताकि बर्फ़ अंदर ना जा पाए। ट्राईपॉड के मोनोपॉड को निकाल कर मैं एक स्टिक की तरह इसको यूज़ करूँगा ताकि श्योर फुटेड आगे बढ़ पाऊँ। अंदर धंस रहे हैं, हार नहीं माननी। तिरछे पाँव रखेंगे हम ना, वेट को हम फैला दें। सरफेस एरिया हम जितना बढ़ाएंगे वेट उतना कम महसूस होगा। देख सकते हैं जानवरों के पाँव के निशान भी दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ घुरड़, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर हो सकता है। फाइनली ये पैच मैंने क्रॉस कर लिया और अब मैं दूसरी ओर आ चुका हूँ। मेरे साथी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सामने पिंडारी ग्लेशियर है, मोरेन्स आप देख सकते हैं। वाह, ये बेशकीमती नज़ारा। मन करता है कि इन नज़ारों को अपनी आँखों में भर लें और अपने साथ ताउम्र अपनी यादों में ताज़ा रखें। नीचे आप देख सकते हैं धर्मानंद बाबा जी की कुटिया। वहाँ मेरे साथी लोग पहुँचकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाबा जी की कुटिया, ये हमारे चने वाले बाबा है, चने खाते रहते हैं। और अब धूप आने लगी है पिंडारी ग्लेशियर में और ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। हमें 4 घंटे हो चुके हैं चलते हुए और हम ग्लेशियर के करीब पहुंचने ही वाले हैं। और इस धार के पीछे से हमें दिखेगा उद्गम पिंडर नदी का। ये हमारी आज की आखिरी चढ़ाई, इसको हम चढ़ लेंगे तो हम सीधे 0 पॉइंट पहुंचेंगे। नज़ारा बहुत खूबसूरत है।
चारों ओर बर्फ के पहाड़, खूबसूरत नज़ारा। यहाँ बार बार आने का जी करता है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं पिंडर नदी के मुहाने पर, पिंडारी ग्लेशियर। और यहाँ से निकलने वाली ये नदी पिंडर, इतनी गहरी खाई बनी है ये पिंडारी ग्लेशियर। ए नीरज, पीछे भी देखो यार। वो क्या मरता है ना, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। खाली कह रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, presenting पिंडारी ग्लेशियर। साथ हमारा सफ़र पूरा हुआ, 0 पॉइंट में ही है और इससे आगे रास्ता नहीं है और बिल्कुल लैंडस्लाइड हो रखा है बिल्कुल हमारे बगल बगल, और इसी जगह हमारा सफ़र पूरा होता है। हेलो, वी आर इन पिंडारी। जी पिंडारी, ये बाबा जी की कुटिया, वो नीरज प्रांति है। और ये हम गब्बर, अरे गब्बर, तू हमारा सच्चा दोस्त है। नीरज प्रांति भी नहीं हमारा सच्चा दोस्त, तू है। ये हमारा कुत्ता है, ये सच्चा दोस्त है हमारा। ये हमारा कुत्ता है। चक्कर